मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। मित्रों, आज हम आपको लिए एक गरीब मछुआरे की कहानी लेकर आए हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता है। मानव केवल एक कठपुतली है। ईश्वर जब हमें देता है तो छप्पर फाड़कर देता है। मित्रों, कहानी के अनुसार सुनहरा पंख नामक समुद्र के किनारे मछुआरों की एक बस्ती रहती थी। मछुआरे दिन में मछली पकड़ने के लिए वे समुद्र में चले जाते। पीछे से उनके बच्चे तट के आसपास उगे पेड़ों के नीचे खेलते रहते। वे लहरों के साथ आई सीपियों से माला बनाकर अपने घरों को सजाते थे। मित्रों, गांव के बाहर टीले पर नारियल का एक बड़ा पेड़ था। गांव वासियों का विश्वास था कि पहले यहाँ कोई देवता स्वर्ग से आकर तप करता था। उसी स्थान पर यह पेड़ उगा है, इसलिए सब उसे देवतरु कहते थे। मित्रों, साल में एक बार सभी मछुआरे एकत्र होकर उत्सव मनाते थे। उस दिन वे देवतरु को सुंदर सुंदर उपहार भेंट करते। कन्याएं उसकी आरती उतारती। मंगल गान के बाद गांव के हर परिवार का मुखिया कपड़े से ढककर कोई चीज देवतरु को भेंट करता। उनकी मान्यता थी कि दूसरों की नजर लगने से उपहार दूषित हो सकता है। मित्रों, शाम को सभी उपहारों को बस्ती के सरदार के घर ले जाकर खोला जाता। जिसका उपहार सबसे सुंदर होता, उस दिन उस व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो जाती। इसी बस्ती में सोमैया नामक एक गरीब मछुआरा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अतिरिक्त एक पुत्र भी था, दासप्या। दासप्पा शक्ल सूरत से सुंदर न था, परंतु दिल का साफ था। जब वह छोटा था तो अन्य बच्चे उसे चिढ़ाया करते, लेकिन सरदार की लड़की पाणिक्की को दासप्पा की मीठी मीठी बातें बहुत अच्छी लगती थीं। मित्रों, एक बार बस्ती में उत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग अपनी अपनी भेंट लेकर देवतरु के पास आए, पर सोमैया सुबह से ज्वर में तप रहा था। उसकी पत्नी और पुत्र उसकी सेवा में लीन थे। उन्हें ध्यान ही न रहा कि आज उत्सव है। बाकी सब लोग अपने उपहार देकर लौट आए। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई कि सोमैया ने देवतरु का अपमान किया है। अब जरूर गांव पर भारी विपत्ति आएगी। मित्रों, रात को सोमैया की तबीयत और खराब हो गई। बस्ती के हकीम ने दवा दी, पर कोई लाभ न हुआ। सुबह तक सोमैया बेहोश हो गया। अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के कारण समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। कुछ ही देर में वे बस्ती के घरों तक पहुंच गईं। मित्रों, सबको एहसास हो चुका था कि आज जरूर कुछ अशुभ होगा। तभी मुखिया सरदार ने घोषणा की, भाइयों, यह सब देवता का अपमान करने के कारण हुआ है। अपमान चूंकि सिर्फ एक परिवार ने किया है, इसलिए इसकी सजा भी उस परिवार के लोगों को ही मिलनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि दासप्पा अपनी नौका लेकर समुद्र में जाए। यदि देव को इसे दंड देना होगा, वह इसे सागर में डुबो देंगे। दासप्पा समुद्र में नहीं जाएगा तो देवता का क्रोध पूरे गांव को नष्ट कर देगा। मित्रों, समुद्र में उठती लहरों को देख दासप्पा की मां रोने लगी। उसने कहा, भला इस तूफान में दासप्पा कैसे बच पाएगा? पर गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी बात सुनने को तैयार न था। उन्होंने जबरदस्ती दासप्पा को पकड़कर नौका में बैठाया और नाव को में धकेल दिया। देखते देखते नौका समुद्र की लहरों से टकराती आगे बढ़ने लगी। मित्रों, कुछ ही देर में वह काफी दूर निकल गई। लोग अपने घरों को लौट आए कि दासप्पा की नैया समुद्र की तेज लहरों के थपेड़े खाती आगे बढ़ती जा रही थी। दासप्पा को अपनी मृत्यु स्पष्ट दिखाई देने लगी। डर के मारे वह बेहोश होकर नौका में गिर पड़ा। अगले दिन जब उसे होश आया
तो उसने देखा उसकी नाव एक के किनारे चट्टानों के बीच उलझी हुई है। दासनिया समझ नहीं पाया कि इतनी तेज लहरों में वह बच कैसे गया। उसे भूख लग आई थी। मित्रों, वह नौका से उतरकर टापू पर आ गया। सामने एक शिला पर बैठकर वह अपने माता पिता के बारे में सोचता और रोता रहा। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़े एक सुनहरे पंख की ओर गई। दासप्पा ने पंख उठा लिया। कुछ देर बाद अचानक उसे पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। दासप्पा ने देखा एक विशालकाय सुनहरा पंछी आकर उसी पेड़ पर बैठा है। दासप्पा समझ गया यह पंख इसी का है। वह छिपकर देखता रहा। पेड़ पर घने पत्तों के बीच सुनहरे पंछी का घोंसला था। पंखों की फड़फड़ाहट सुन घोंसले से चूं चूं की आवाज आई। मित्रों, दासप्पा समझ गया जरूर यहां सुनहरे पंछी का बच्चा है। पंछी ने चोंच से अपने बच्चे को चुगा दिया और वह पुनः भोजन की तलाश में उड़ गया। पंछी की सुंदरता पर मुग्ध दासप्पा अपने सारे कष्ट भूल गया। वह उसके पुनः आने की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी नजर अब भी घोंसले की ओर थी। मित्रों, अचानक एक काला नाग पेड़ की टहनियों पर रेंगता नजर आया। दासप्पा को समझते देर न लगी कि यह सुनहरे पंछी के बच्चे को खाने की ताक में है। बिना ज्यादा समय गवाए दासप्पा एक डंडा लेकर पेड़ पर चढ़ गया। धीरे धीरे वह सांप की ओर बढ़ने लगा। सांप ने उसे अपनी ओर आते देखा तो क्रोध से फुंकारने लगा। दासप्पा टहनी से चिपक गया और डंडे से सांप घर प्रहार किया। डंडे का वार बचाकर फुंकारते नाग ने दासप्पा को देखते देखते नाग ने फन उठा लिया। दासप्पा ने बिना डरे डंडे से उसे पीछे धकेल दिया और फुर्ती से उसके फन को दबोच लिया। मित्रों, नाग गुस्से में भरकर दासप्पा के शरीर से लिपट गया। काफी देर तक दोनों का युद्ध चलता रहा। तभी सुनहरा पंछी चुग्गा लेकर वहां आ गया। उसे पूरी घटना समझते देर न लगी। अपनी चोंच और पंजों से उसने नाग को नोच डाला। घायल होकर नाग दासया को छोड़ जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। पंछी ने दासप्पा से कहा, इस टापू पर ढेरों मोती एवं कीमती पत्थर फैले पड़े हैं। तुम चाहो तो उन्हें नौका में अपने साथ ले जा सकते हो। मैं आसमान में उड़कर तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। तुम मेरे पीछे पीछे नौका चलाते रहना। मुझे तो सबसे सुंदर यह पंख लगता है। कहते हुए दासप्पा ने शिला पर रखा सुनहरा पंख पंछी को दिखाया। मित्रों, अपनी प्रशंसा सुन पंछी को बहुत खुशी हुई। उसने ढेरों माणिक मोती दासप्पा को भेंट किए। काफी दूर तक समुद्र में मार्ग भी सुझा दिया। मोतियों से भरी नौका लेकर दासप्पा घर लौटा। उसके आने की खबर सुन सारी बस्ती के लोग एकत्र हो गए। सबने दासप्पा का दिल खोलकर स्वागत किया। दासप्पा की मां को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा जिंदा है। दासप्पा ने अपने पिता की आंखों पर सुनहरा पंख रख दिया। थोड़ी देर बाद सोमैया को होश आ गया। अगले दिन फिर से उत्सव का आयोजन हुआ। दासप्पा मोतियों से भरा थाल और सुनहरा पंख लेकर देवतरु के पास पहुंचा। और लोग भी उपहार लाए थे। मित्रों, शाम को सरदार के घर में उपहारों को खोला गया। दासप्पा की भेंट सबसे अव्वल रही। लोग दासप्पा का जय जयकार करने लगे। सरदार ने कहा, बोलो दासप्पा, तुम्हारी क्या मनोकामना है? दासप्पा ने, मेरी इच्छा है पाणिक्की के साथ मेरा विवाह हो जाए। फिर सरदार ने खुशी खुशी से उसका विवाह अपनी पुत्री से कर दिया।